मोदी सरकार के तीसरे टर्म के लिए मंत्रियों की भूमिका तय कर दी गई। गृह, विदेश, वित्त, रक्षा और रेल जैसे अहम विभाग बीजेपी ने अपने पास रखे। सहयोगियों को मिले विभाग पर अब विपक्ष सियासी रोटी सेकने में लगा है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को किंग मेकर बताते हुए इंडिया गठबंधन के तमाम दल बीजेपी पर सहयोगियों को ठगने का आरोप लगा रहे हैं। परसों मंत्रियों का शपथ ग्रहण, कल देर शाम विभागों का बंटवारा और आज से मंत्रालय में कामकाज की शुरुआत। मोदी 3.0 के सारे मंत्री सरकार के 125 दिनों का रोड मैप जमीन पर उतारने के लिए जुट गए। एक तरफ सुबह से मंत्रालयों में पदभार संभालने का दौर चला, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी के सहयोगी दलों को मिले पोर्टफोलियोज के बहाने नई पॉलिटिकल पिच तैयार करने में जुट गया। तेजस्वी यादव ने सहयोगियों के विभागों को झुनझुने की संज्ञा दी, तो संजय राउत ने नीतीश और नायडू को पीएम मोदी से सवाल करने की सलाह दी। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। दलों को और एनडीए गठबंधन के जो दूसरी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, एक तरह से उनको बेवकूफ़ बनाया गया है, मूर्ख बनाया गया है, ठगा गया है, यूँ कहा जाए। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो प्रमुख मंत्रालय है, मुख्य मंत्रालय है, उसको अपने हाथ में रखा है। हम अब सवाल पूछेंगे, मोदी जी को नहीं पूछेंगे सवाल, हम सवाल पूछेंगे चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये सरकार बनाने में उनका सहयोग है। उनके मदद के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये उधार की सत्ता है, नरेंद्र मोदी की सत्ता है, ये उधार की सत्ता है। जब तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की मेहरबानी रहेगी, तब तक ये सत्ता पे बैठेगी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद जो आंकड़े सामने आए, उसके बाद टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों को किंग मेकर की भूमिका में फिट किया जाने लगा। सोशल मीडिया के साथ साथ विपक्षी दल भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर कई तरह के दावे कर रहे थे। शपथ ग्रहण के बाद विभाग के बंटवारे को लेकर भी पोर्टफोलियो बार्गेन पर कई तरह की खबरें सामने आई, लेकिन बीजेपी ने अपनी और अपने सहयोगियों की भूमिका साफ कर दी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विभागों का बंटवारा सहयोगी दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर के ही हुआ होगा। तभी तो पदभार ग्रहण करने के बाद नीतीश के करीबी पीएम के एजेंडे को 3 साल में पूरा करने की बात कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के खास नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। काम कोई न बड़ा होता है, न कोई काम छोटा होता है, काम काम होता है। और जो आपको दिख रहा है, जो विभाग है, वो दिखने वाला आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ विभाग है। तो इसलिए आप किसी भी चीज में नेगेटिविटी को देखते हैं, नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। काम कोई छोटा नहीं होता है, वह वर्ष काम ही पूजा होती है। प्रधानमंत्री को सब कोई जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया, तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। यंगेस्ट मेंबर हूँ अभी कैबिनेट में, तो इतना बड़ा मंत्रालय पहले तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि इस तरह से कैसे उन्होंने, पर उनके कैबिनेट के बाद जब मैंने मोदी जी से पर्सनली बात किया तो उनका वो विजन नजर आया, तो वो सब सोचकर उन्होंने दिया होगा, तो मैं पूरी तरह से जस्टिस करना चाहूँ। अब ऐसे में सवाल है कि अगर बीजेपी के सहयोगी दलों के मंत्री बिना किसी संकोच के पीएम मोदी के विजन को साकार करने में जुटे हैं, तो विपक्ष ऐसे बयानों के जरिए क्या हासिल करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।